हेलो एवरीवन, मैं हूं पटेल सर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। आप सब जानते हैं कि हमारे भोजन में चार प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स। तो ये जो विटामिन्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने भोजन में विटामिन्स की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आज बात करेंगे विटामिन्स के प्रकार के बारे में, उनके स्रोत के बारे में हम आज जानेंगे। वैसे तो विटामिन्स के दो श्रेणियाँ होती है। एक विटामिन्स जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं, और एक वह विटामिन्स जो वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील होते हैं, वह विटामिन्स। इसके अलावा हम विटामिन्स को अगर देखें तो विटामिन्स के मुख्य रूप से इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा विटामिन बी के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, 5, 6, 7 और 9, विटामिन 12, ये विटामिन के बी के प्रकार हैं। चलिए इसको एक एक करके हम जानते हैं, इसके स्रोत के बारे में और इसके क्या लाभ होते हैं। विटामिन ए, गाजर को विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए विटामिन ए के लिए आप देखेंगे जो पपाया है, मीट है, आपके दूध है, अंडे हैं, आपके शिमला मिर्च है, आड़ू है, खुबानी है, मेलन है, इन ब्रोंकली है, इन सभी भोज्य पदार्थों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि घाव भरने में, कैंसर के बचाव में भी लाभदायक होता है। हमको हार्ट से समस्या से बचाता है, अगर चेहरों में मुहासे हो जाएं तो। इनकी कमी से एक रतौंधी रोग होता है जो कि रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए जो है हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे बाल के लिए, त्वचा के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी भी हमारे मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, टमाटर है, चीज़ है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा जो कलेजी है, इनमें जो है विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। जब कभी भी आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, पेट ठीक से काम नहीं करता, तो आप देखे होंगे डॉक्टर आपको जो है बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट देते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनीमिया को दूर करता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके कमी से चिंता व तनाव को दूर करने में भी विटामिन बी जो है हमको हमारे तंत्रिका तंत्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो है विटामिन के कुछ सामान्य लाभ या महत्व हमारे शरीर के लिए। अब बात करते हैं हम विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, केला है, आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स है, मिर्च है, मटर है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, इनमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर हम विटामिन सी का महत्व देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व हमारे लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप देखें कोरोना काल में डॉक्टर लोग जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अक्सर यही सलाह दे रहे थे कि आप जो है विटामिन सी युक्त फ्रूट्स वगैरह आप ले अपने डाइट में शामिल करें। हमारे त्वचा रोगों को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, यानी कि हमारे शरीर को लंबे समय तक जमा बनाने में मदद करता है, हड्डियों के विकास में, कोलेजन के निर्माण में। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे हड्डी को मजबूत करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें होता क्या है कि मसूड़े जो है सूजने लगते हैं, इसमें खून आने लगता है और धीरे धीरे जो है हमारे दांत जो है झड़ने लगती है। तो ये था विटामिन सी के इम्पोर्टेंट रोल। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। धूप में रहने से, धूप की रोशनी से हमारा शरीर जो है खुद ब खुद विटामिन डी बना लेता है। इसके अलावा दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी मौजूद होता है। मांस है, मछली है, अंडे हैं, और इसके अलावा जो मशरूम है उसमें भी विटामिन डी खूब मात्रा में पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में ज़्यादातर एक रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो हड्डियां हैं, बच्चों की जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा इसके बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं हमारे लिए। हार्ट और फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, उसके दर्द को दूर करता है, नर्व सिस्टम को ठीक रखता है,
प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डिप्रेशन से बचाता है। बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जो है जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, पालक है, ब्रोंकली है, आम है, ब्लैकबेरी है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, यानी कि हमारे त्वचा को जमा बनाने रखने में मदद करता है, त्वचा की झुर्रियों को बचाता है, हमें मानसिक रोगों से बचाता है, आरबीसी हमारे ब्लड निर्माण में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के जो है स्पैनिच है, एस्पेरेगस एक प्रकार का प्लांट है जिसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकली है, जितने भी बीन्स होते हैं, सोयाबीन्स हैं, एग है, स्ट्रॉबेरी है, मीट है, फिश ऑयल है, इन सभी चीज़ों में विटामिन के जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। बात करते हैं इसके विटामिन के महत्व के बारे में। बात करें इनके महत्व को, तो ये जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। कभी भी हमको चोट लग जाता है तो हमारा खून जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो आप देखे हैं, तो ये विटामिन के जो है वहाँ पर हेल्प करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रक्त की नलियों को लचीला बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, डायबिटीज़ के खतरे को कम करता है, और सूजन संबंधी बीमारियों में मदद करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके महत्व हैं। तो ये था विटामिन्स के स्रोत और उनके उपयोग। तो आपको भी अपने डाइट में इनको हमेशा शामिल करते हुए ध्यान रखना है। तो विटामिन की कमी से तो बहुत ढेर सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अगर ज़्यादा हो तो भी हमको कुछ डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में देखने को मिलता है। तो हमको ध्यान रखना है, हमको संतुलित आहार लेना है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत। इसलिए हमको संतुलित आहार लेना है, ना ज़्यादा ना कम। थैंक यू सो मच।